किसी ने भी नहीं। इस ऑप्शन में, इन ऑप्शन में से किसी ने भी नहीं। इसका सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया, अर्थात नेतृत्व विहीन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था? आपका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किया था। यह किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? इसका भी आंसर बी होगा। सुभाष चंद्र बोस का ये कोटेशन है, ठीक है। इसका आप डिटेल्स देख सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। किसने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा की? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह। नेक्स्ट ऑप्शन है शहनवाज खान, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये सब देख सकते हो बिहार पीसीएस का है ये, ठीक है। तो इसमें 5 ऑप्शन होते हैं हर क्वेश्चन में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो सिंगापुर से प्रसिद्ध उद्घोष किया कि प्रसिद्धि की घोषणा कर दी। दिल्ली चलो की घोषणा किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इसके पहले ही उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों के विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई उपाधि के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन 1943 ईस्वी में किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना आज़ाद हिंद फौज को प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा लाल किला दिल्ली में चलाया गया। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का प्रसिद्ध उद्घोष किया था? जैसा अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं एग्जाम पूरे डिटेल्स में, तो इसका आंसर जगह सिंगापुर, ठीक है। आंसर भी देखिए, आंसर सी है सिंगापुर। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस, फॉरवर्ड ब्लॉक। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया? तो इसका भी आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। इसका आंसर 21 अक्टूबर 1943, ये ऑप्शन बी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था अपने फौजियों को उत्साहित करने के लिए, ठीक है। INA पर कहाँ मुकदमा निर्धारित किया गया? तो दिल्ली के लाल किले में किया गया था। यह आंसर सही होगा, आंसर बी।
वर्ष 1943 इसलिए महत्वपूर्ण है। दांडी यात्रा का आयोजन गांधी जी ने किया था। ब्रिटिश विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, या आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था, या भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो जैसा भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी, बिल्कुल 1934। अभी हम लोगों ने पढ़ा रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना 1934 में हुई थी, ऑप्शन सी, ठीक है, हुई थी। 1946 में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था। भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय सेना नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। मुंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह शुरू किया। रॉयल इंडियन नौसेना के लिए दंगे के बाद राष्ट्रीय ध्वज, मुस्लिम लीग ध्वज और लाल झंडा को उनके योग्यता जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा करने का प्रयास करने लगी। कराची में 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया कि विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। किस वर्ष में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था? तो 1946। रॉयल इंडियन नौसेना के लिए उनके दंगे के बाद किस झंडे को उनके योग्यता क्रम निर्धारण के बाद उठाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज, मुस्लिम लीग ध्वज, लाल झंडा, तीनों आंसर होंगे इसमें, ठीक है। निम्न में से खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अब्दुल राव निस्तार, खान अबुल हुमायूं खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और शौकतुल्लाह अंसारी। तो इसका आंसर जो है होगा खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। आंसर यहाँ पर डिटेल दे रखा है। खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक या नेतृत्वकर्ता प्रसिद्ध गांधीवादी नेता अब्दुल गफ्फार खान थे। अब्दुल गफ्फार खान, जिसे भी हमने पढ़ चुके हैं ऑप्शन में। इस आंदोलन का केंद्र उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत था एवं इन्हें सीमांत गांधी तथा बादशाह खान भी कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक अब्दुल गफ्फार खान थे। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो आपका ऑप्शन होगा अब्दुल गफ्फार खान, अभी हम लोग पढ़े हैं। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा? तो हमारा ऑप्शन होगा 1946। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा। इसमें भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख बोर्ड के एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। मंत्रिपरिषद मिशन कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव रखा था, संविधान निर्माण अंग का चुनाव प्रांतीय असेंबलियों द्वारा होना चाहिए, आंतरिक सरकार का निर्माण होना चाहिए और ब्रिटिश इंडियन प्रांतों और भारतीय राज्यों के सम्मिलन से संघीय यूनियन का गठन होना चाहिए। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और स्वतंत्र और कांग्रेस दोनों ने ही माना। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो हम लोग पढ़ चुके हैं 3 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन कौन कैबिनेट मिशन का प्लान से जुड़े हुए थे?